दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर हर रोज़ की भांति। दोस्तों मेरा अपना एक चैनल है ब्रज फ्यूचर पॉइंट। दोस्तों आज आपकी बहुत बड़ी असीम कृपा है, आपका बड़ा सहयोग है। मेरे चैनल के ऊपर कम से कम मैं जो वीडियो डालता हूँ और जो बातें बोलता हूँ वो मन से और साफ मन से बोलने का प्रयास कर सकता हूँ। ज्योतिष क्या है ये भी बताता हूँ। ज्योतिषी कोई जादूगरी नहीं है, ज्योतिष एक ज्ञान है। वेदों का एक पार्ट है नेत्र, जैसे आंखों से हम देखते हैं उसी तरह से ज्योतिष एक ज्ञान है जो हमें आगे तक का अनुभव देता है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योति मीन्स किसी तरह पे अंधेरे में उजाले का होना, उजाले में हर चीज़ दिखाई देती है, तो ज्योतिष से हम हर बात को देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आज कुछ एक विशेष बात बताना चाह रहा हूं, दिवाली पूजन की विधि। दिवाली पूजन पहले मैं बताना चाहता हूं क्यों होता है, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर दिवाली पूजन का क्या महत्व बताया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक था। दोस्तों सावन के महीने में बरसात का महीना होता है, जगह जगह बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, सांप अंडों को जन्म दे देते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, घरों के अंदर गंदगी हो जाती है। हम उन सब को ख़त्म करने के लिए दिवाली से पहले हम सफाइयाँ करते हैं और सफाइयाँ करने के बाद हम घर के वास्तु दोष को ख़त्म करते हैं। सच माने में दिवाली एक वास्तु के दृष्टिकोण से वास्तु को ठीक करने का एक व्यवस्था है। दिवाली पूजन नंबर 1। दिवाली पूजन जब हमारे घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है तब हम अपने इष्ट को याद करते हैं और इष्ट को अपने घर में बुलाते हैं। जिस तरह हम आप कोई पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं का निमंत्रण करते हैं, लक्ष्मी गणेश का वास करते हैं और सभी देवताओं को अपने अपने घर जाने के लिए कहते हैं। इसी तरह से दिवाली पे हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करके उस कार्यक्रम को अच्छा बना के, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना के हम जीवन की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद पूर्णमासी के बाद देव उठान आकाशी आती है, उसके बाद साय व्यव की व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। इसलिए बहुत लॉजिक है, कितने भी बात बता दूं उतनी कम है। दोस्तों दिवाली का त्यौहार हमारे श्री राम जी के साथ भी जुड़ा हुआ है कि रावण जी का देहांत, रावण जी का होने के बाद, लंका दहन होने के बाद राम जी जब अयोध्या में आए तब वहाँ दिवाली के रूप में दीवे जले, क्योंकि चारों तरफ सफाइयाँ करी गई और चारों तरफ दीपक उजाले करे गए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे इस दिवाली पे खासकर हमारे हिंदुस्तान में परेशानी तो हमेशा आती है, हर त्योहार पे आती है, लेकिन हम उसके भावों को नहीं समझ पाते। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े व्यक्ति अपने अपने भाव से समझाते हैं। मैं तो एक छोटा सा आपका सेवक हूं, अपनी भाषा में समझा रहा हूं। समझ में आ जाए तो उसे स्वीकार करना, ना समझ में आए तो उसे मुझे एक नादान, बहुत छोटा सा एक ब्राह्मण समझ के मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं दिवाली पूजन इस बार किस समय है। इस बार दिवाली पूजन 24 अक्टूबर 6:53 से 8:15 के बीच में बनाया जा रहा है। दिवाली पूजन कैसे हो बात आती है, इस समय ही क्यों बनाया जा रहा है। 22 तारीख को धनतेरस और 23 तारीख को छोटी दिवाली और 24 तारीख को बड़ी दिवाली। 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है। 25 तारीख को 4:40 से 5:15 तक या 40 मिनट तक ग्रहण की स्थिति है। 5:42 तक ग्रहण की स्थिति है। दोस्तों ग्रहण काल से हम 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है और ग्रहण काल के बाद शुद्धिकरण हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं तो 14 है वो 4:40 से चालू हो रही है। 24 तारीख को हमारे हिंदुस्तान में सूर्य उदय पे जो ग्रह माना जाता था उसको हम पर्व या त्योहार मानते थे। जैसे 4:40 पे 14 लग रही है और वो अगले दिन
चौदस रहती है, तो हम 25 तारीख को दिवाली काउंट करते हैं। लेकिन यहां ग्रहण पड़ने के कारण यदि कोई आपातकालीन स्थिति बन जाती है, उसके कारण क्या हम अपने घर में कोई पूजा पाठ व्यवस्था को अल्टा पलटी नहीं करते? 80% लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं, ये बोलने लगते हैं पंडितों को कुछ आता ही नहीं, जब चाहते हैं त्योहार बदल देते हैं, जब चाहते हैं त्योहार आगे कर देते हैं, जब चाहते हैं पीछे कर देते हैं। उसी तरह से 4:40 से अगले दिन 4:40 पे ग्रहण लग रहा है, 24 तारीख को 4:40 पे चौदस लग रही है। तो हमने उस परिस्थिति को परेशान होके, अगर हमारे घर परिवार में कोई घटना घट जाती है, बुरी घटना घट जाती है, तो हम क्या टाइम कम करके उस अच्छे काम को नहीं करते? अगर ये ग्रहण पड़ रहा है, हम हिंदू हैं, सूर्य पे ग्रहण पड़ना, सूर्य भगवान पे ग्रहण पड़ना संसार के लिए अच्छा नहीं है। हम आपातकालीन स्थिति में, अशुभ समय में हम शुभ कार्य नहीं करते। क्या किसी के घर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो क्या वो अपने घर में शादी करेगा? इसी तरह से हम ग्रहण की अवस्था में हम पूजाएं नहीं करते, क्योंकि भगवान पे कष्ट पड़ता है। ऐसे समय में हमें साधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा 24 तारीख को आप दिवाली बनाएं, कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज होने पर फिर अब बात आती है 25 तारीख। 25 तारीख को भी लोग दिवाली बना सकते हैं, पूजा पाठ से दिवाली बना सकते हैं। ग्रहण तो खत्म हो जाता है 5:40 पे, हम शाम को बना सकते हैं। मन में भाव होना चाहिए। और 26 तारीख को हम अन्नकूट का त्योहार कर सकते हैं, और 27 तारीख को हम भैया दूज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की भ्रांति हो रही है, कोई 26-27 को एक कर रहे हैं, कुछ जैसे जिसको अच्छा लगे आप वैसा करो। आप 24 तारीख को भी दिवाली बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। 24 तारीख की दिवाली निकलती है, वो बनाई जा सकती है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं दिवाली पूजन की विधि, दिवाली पूजन किस समय होना है। दिवाली इस साल 24 अक्टूबर को बनाई जा रही है। उसके बारे में, ग्रहण के बारे में, उस सब के बारे में मैं सब बातें बता चुका हूँ, मेरी और वीडियो देख लेना। दिवाली इस साल 24 अक्टूबर को बनाई जा रही है। समय 6:53 से 8:15 है। देवी लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? पूजा की चौकी लगाएं, कलश की स्थापना करें, मूर्तियों को पवित्र स्थान पर रखें। पूजा सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें। कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, क्या लक्ष्मी जी की फोटो पहले हो, गणेश जी के पहले हो? दोस्तों, सीधे हाथ से अच्छे कर्म होते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। तो सीधे हाथ पे हमेशा लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। लक्ष्मी माता है, गणेश उनके पुत्र हैं, वो लेफ्ट हैंड पे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो दुश्मनों का संहार करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। देखिए, दिवाली पूजन पर थाली होनी चाहिए। एक थाली लें, उसके अंदर रोली चावल, पान, कुमकुम, धूप, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, सुपारी, कपूर, कलश, माला, मिट्टी या तांबे का दीपक, कलावा, गंगा जल, चांदी का सिक्का, ये सारी चीज़ें रखें। उसे रखने के बाद आप सब में पहले गंगा गीला करें। सब में पहले माँ लक्ष्मी पर टीका लगाएं। माँ लक्ष्मी पर टीका लगाने के बाद अपने परिवार के सब व्यक्तियों पर टीका लगाएं। हमें फिर गणेश भगवान की पूजा करें। गणेश भगवान की पूजा करके फिर लक्ष्मी भगवान जी की पूजा करें। और घर पर कैसे करें लक्ष्मी पूजन, यह जाने पूजन विधि से मैं बताना चाहता हूँ। दिवाली इस साल 24 अक्टूबर मनाई जाएगी। लक्ष्मी धन की देवी है और धूरी के समृद्धि, धन और सद्भावना के लिए पूजा की जाती है। दिवाली के दिन देवी पूजन को कैसे जाने? हर साल कार्तिक माह की अमावस को ही मनाई जाने वाली दिवाली इस साल 24 अक्टूबर को बनाई जाएगी। दिवाली देव लक्ष्मी समर्पित एवं उत्सुक, समृद्धि, धन और देवी की लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के अधिकतर हिंदू परिवार अपने घर और कार्यस्थलों पर गेंदों के फूल और अशोक, आम और केले के पत्तों से सजाते हैं। लक्ष्मी धन की देवी है, घर में धन और सद्भावना के लिए पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? पूजा शुरू करने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ सफाई, आप सब जान चुके हैं। फिर पूजा की चौकी वगैरह लगा के आप उस पर करें। हम रोली से लक्ष्मी माता को लगाएंगे। सब में पहले हम कलश की पूजन करते हैं। कलश की पूजन करने पर कलश में जल, जिसका सुपारी, दुर्गा, अक्षत, तुलसी पत्ता डालकर कलश पर आम के पत्तों पर नारियल रखें। वरुण मंत्र पढ़ें।
वरुण मंत्र पढ़ने के बाद गणेश पूजन करें, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। विष्णु, इंद्र और कुबेर पूजन करें, सर्वो देव भव, अच्छा विष्णु इंद्र पूजा करें, देवी सरस्वती पूजन करें। इस मंत्र से पेन पुस्तक को वही खाते की पूजा करें। दीप मालिका दीपक पूजन करें, 11-21 से ज़्यादा दीपक जलाएं। बोलते हुए फूल पत्तियों को सभी दीपों पर चढ़ाएं। दीपक की पूजा करें। संतरा, ईख इत्यादि पदार्थ रखें, मिठाई रखें। दोस्तों मैं फिर आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत सब नहीं जानते, मात्र ब्राह्मण लोग ही संस्कृत जानते हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान में 8-1.5 अरब की जनसंख्या है। आप अगर दिवाली माता, आप लक्ष्मी माता को साक्षी मानते, हे लक्ष्मी माता मैं आपके चरण में हूँ और मैं आपकी पूजा करता हूँ, और मुझे पूजा पाठ करनी कुछ भी नहीं आती, पैसे की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, और मैं किसी पंडित को बुला के अपने घर में पूजा नहीं करवा सकता। मात्र इतनी छोटी सी बात लक्ष्मी माता से कहें, भगवान के सामने आप बैठ के रोएं, भगवान के सामने बैठ के अपने दिल की बात कहें, भगवान आपकी सुनेगा। और अपने मन से और पवित्र करते हैं, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः का मंत्रों का जाप करते हुए लक्ष्मी गणपति की पूजा करें, और गंगा जल चारों तरफ छिड़क दें, और उसके बाद मिठाई का भोग लगाएं, और मिठाई का भोग लगाने के बाद लक्ष्मी पूजा करें, लक्ष्मी जी की आरती करें। ये सब काम एक आम इंसान कर सकता है। यदि आप नहीं जानते संस्कृत तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से पूजन करें और घर में सुख समृद्धि होगी। कपूर की आरती पूरे घर में घुमाएं, क्योंकि कपूर की आरती से एक शुद्धिकरण होता है। इस तरह से आप पूजन करेंगे तो आपको एक तरक्की मिलेगी। मैं दोस्तों दिवाली के उपलक्ष्य में रात को मैं एक तंत्र की पूजा भी करता हूँ। एक तंत्र की पूजा का एक समय अलग होता है। मैं तंत्र की पूजा के अंदर मैं साधना करके लोगों के रोग निवारण, धन समृद्धि वृद्धि के लिए मैं पूजन करके उनका विकास करने का एक व्यवस्था बनाता हूं। तो मैं वो पूजन मैं करूंगा। यदि किसी की इच्छा हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय।